डायमेंशन है, वन डायमेंशन है, सबको क्लियर है या किसी को डाउट कुछ पूछना है? अगर वन डायमेंशन क्लियर है तभी टू डायमेंशन समझ आएगा। है सिमिलर उसी की तरह, बस थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा, ये है। पर कंपनी के अंदर डेवलपमेंट करते वक्त आप एरे को यूज तो करोगे, बट किस मोड में करोगे यूज? कलेक्शन के अंदर। यानी कलेक्शन को पढ़ने के लिए आपको ये बेसिक फंडामेंटल आना चाहिए। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? एरे जो पढ़ा है वहां पे यूज करेंगे हम एरे लिस्ट, इसी का एडवांस जो हमारा डेवलपमेंट में चलेगा। बट एरे लिस्ट पे काम करने के लिए एरे आना चाहिए। क्लियर? इंटरव्यू में एरे में से सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एरे कैसे डिक्लेयर करोगे, एरे को कैसे डायनामिक क्रिएट करोगे, एरे के अंदर डाटा को रिवर्स ऑर्डर में कैसे सेट करोगे, ठीक है। एरे में कोई वैल्यू दे रखी है, फॉर एग्जांपल हेलो लिखा हुआ है, तो ओ कौन सी पोजीशन पे आ रहा है उसे फाइंड करके बता दो हमें। एरे के अंदर सम करके दिखा दो। क्लियर? एरे के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करके दिखा दो हमें। क्लियर है यहां तक? तो इस तरीके के क्वेश्चन वो एरे के अंदर आपसे पूछते हैं। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? क्लियर? क्लियर है ऑनलाइन में? क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। तो अब इसी चीज को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? टू डायमेंशन एरे के अंदर। सिंगल डायमेंशन एरे का मतलब क्या था? सिंगल रो सिंगल कॉलम। टू डायमेंशन का मतलब क्या है? सिंगल रो मल्टीपल कॉलम। क्लियर यहां तक? यानी कि मिनिमम दो रो तो रहेंगी रहेंगी एक कॉलम के साथ। सिंगल रो क्या था? सिंगल रो सिंगल कॉलम। टू डायमेंशन दो रो एक कॉलम। उससे ज्यादा कितनी भी रो बन सकती है, उससे ज्यादा कितने भी कॉलम बन सकते हैं। क्लियर है यहां तक? बहुत इजी है। देखो, सबसे पहले डिक्लेयर करो वन डायमेंशन एरे। वन डायमेंशन डिक्लेयर करने का कॉन्सेप्ट क्या था हमारे पास? इंट एरे। एरे का नाम, ये डबल आर कर देता हूं, इक्वल टू न्यू दिस, यही था। अब मैंने क्या किया, ये तो हो गया सिंगल डायमेंशन, मैं इसमें क्या लगा दिया? कोमा। जैसे ही कोमा लगाया, बैकग्राउंड में देखो एरर आ गया। कोमे से यानी कि लेफ्ट साइड में क्या प्रेजेंट करेगा? आर मीन्स रो। लेफ्ट साइड में, राइट साइड में प्रेजेंट करेगा कॉलम। समझ आ गया? इतना क्लियर है? जैसे ही कोमा लगाओगे, रो और कॉलम लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा रो और कॉलम आप बनाने जा रहे हो। कोमा लगा हटा देते हो तो उसका मतलब एक ही रो बनेगी। क्लियर है यहां तक? ठीक है। उतना करने के बाद हमने क्या दिया? चार रो कोमा तीन कॉलम। समझ आ गया? क्लियर यहां तक? इतना क्लियर है या कुछ पूछना है? क्लियर? अब देखो मैं आपको ग्राफिक समझाता हूँ इसका। सर, हाँ बोलो। मतलब इसमें मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम बना सकते हैं? हाँ, मल्टीपल रो मल्टीपल कॉलम। टू डायमेंशन के अंदर मिनिमम दो रो बनेंगी बनेंगी एक कॉलम के साथ। ठीक है। ओके सर। सर जो आपने 4 और 3 लिखा था वो एलिमेंट था या इंडेक्स था? अरे यहाँ पे क्या लिखा है? और किसके पास जाएगा देखो जरा, आर के पास जाएगा, सी के पास जाएगा? आर के पास जाएगा। बस आर क्या आर का मतलब क्या है? रो। और सी का मतलब कॉलम। क्लियर? तो मैं ये कहता ये एलिमेंट है या इंडेक्स है? सब इंडेक्स हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक एलिमेंट की है। वैल्यू खुद एंटर करेंगे हम। ठीक है। ओके सर। अब देखो मैं यहाँ पे हल्का सा बना के दिखाता हूँ तुम्हें, ताकि समझ आ जाए। हमने दिया इंट तीन रो तीन कॉलम, और यहाँ पे एरे का नाम इक्वल्स टू न्यू इंट, सॉरी आगे तो कुछ लिखना ही नहीं है मुझे। अरे, तीन रो तीन, और ये हो गया। इतना क्लियर? अब देखो, ये हो गई मेरी रो, ये हो गया मेरा कॉलम। क्लियर है यहाँ तक?
भाई कॉलम बनने से पहले क्या बनेगी, रो। जब रो ही नहीं होगी तो कॉलम बनेंगे नहीं। क्लियर। तो कितनी रो बनानी है मुझे, 3। और एरे में चाहे रो की बात करूं या कॉलम की बात करूं, स्टार्ट कहां से होता है, 0 से। 0 1 2। ये क्या बन गई हमारे पास, रो है कॉलम। वैसे देखूं तो मेरा ये कॉलम है, बट मैं अब इस तरीके से देखूं तो मेरी क्या है ये, 3 रो। क्लियर है यहां तक। उसके बाद अब क्या बनाएंगे इसके अंदर, कॉलम। हर रो में कितने कॉलम बनने हैं, 3 कॉलम। तो यहां पे दिया आपने 0 पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा। क्लियर। इतनी बाउंड्री को करा मैंने। बस यहाँ पे गया। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद अब देखो ये कैसे इंडेक्स बनेगा, आपको लिखना हो तो पहले आती है रो। बात समझना, रो कौन सी है 0 रो 0 कॉलम। 0 रो फर्स्ट कॉलम, 0 रो सेकंड कॉलम। पोजीशन समझ आ गई। फर्स्ट रो 0 कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो 0 कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कोमा सेकंड। समझ आ गया, या कुछ पूछना है किसी को, बोलो। क्लियर। अब वैल्यू अगर मुझे फिल करनी हो, देखो तो क्या करेंगे हम, जैसे एरे का नाम क्या है, ARR 2 कोमा या दे दिया मैंने 1 कोमा 1 या 2 आ गया, चलो। इसमें वैल्यू असाइन कर दी 89। फिर वैल्यू कहाँ पे फिल होगी, इसकी। बोलो बोलो क्या बोलना चाह रहे हो, बोलो। जैसे मान लो ये आ गया टेबल, ये आ गया फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में जाएगा सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम कौन सा है, 1 2। तो यहाँ पे जाके डाटा चला गया 89। सेम ऐसे ही एक और दे दिया आपने 2 कोमा 2 दे दिया, जैसे इसमें डाल दिया हमने 100। तो यहाँ पे रिकॉर्ड चला गया। और जहां पे मैंने वैल्यू असाइन नहीं करी है वहां क्या जाएगा, समझ आ गया, ठीक है। ठीक है, रैंडमली किसी भी पोजीशन पे आप कोई भी डाटा फिल कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक, या कोई डाउट कुछ पूछना है, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब पहले इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं अपने सी शार्प के अंदर, ठीक है। अगर ये स्ट्रक्चर बन गया तो हमें वैल्यू फिल करने में दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज पोजीशन समझ आ गई है तो आपको ये स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। चलो सी शार्प में चलते हैं। अब मुझे यही स्ट्रक्चर बनाना है, बात समझना। तो क्या करना पड़ेगा जरा बताओ, सिनेरी। एरे का यूज नहीं करना मुझे अभी। विदाउट एरे, बात समझ रहे हो, विदाउट एरे मुझे ये स्ट्रक्चर बनाना है। कैसे बनाऊं, बोलो क्या करना पड़ेगा उसमें। जीरो से स्टार्ट करेंगे, चलो। सर इनपुट में जो इनपुट कंडीशन देंगे वो कंडीशन में लगा देंगे। जैसे जो पहले तो फर्स्ट जो डिफाइन करेंगे रूट, जैसे आई इक्वल 0 कर देंगे। फिर जो कंडीशन में आई ग्रेटर देन लेस देन जो भी लगाना है इक्वल करके एन जैसे इनपुट हम कराएंगे तो वो एन वैल्यू दे देगा जैसे इनपुट। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट जो ऑपरेटर लगा देंगे। फिर इसको आप क्या करेंगे,
फॉर ईच, फॉर के अंदर फॉर ईच नहीं लगा, या तो फॉर ईच फॉर लूप लगा लो, या फॉर लूप लगा लो, व्हाइल लगा लो, डू व्हाइल लगा लो, एक लगा लो, स्विच लगा लो, फॉर ईच नहीं है। चलो फॉर के अंदर फॉर, फिर फॉर के अंदर फॉर लगा प्रिंट करके फायदा क्या हुआ, वो तो वैसे ही प्रिंट करा लूंगा। पहला लूप क्या प्रिंट करेगा तुम्हारे अकॉर्डिंग, तुम जो कह रहे हो उसमें रो प्रिंट कर रहा है पहला लूप या कॉलम प्रिंट कर रहा है, दूसरा कॉलम करेगा। चलो ठीक है, मान लो दोनों बन गए। अब जब प्रिंट होगा डाटा उसके लिए क्या लाइन लिखी जाए, इसके बाद प्रिंटर में सर मैसेज जो लिखना रहेगा वो लिख दीजिए, और इसके बाद फिर ये आर है, ये आर, उसके ऊपर जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर सर आई और कामा जे। देखो आई कामा जे। अब हमें क्या करना है, इसी टाइप का एरे बनाना है। मुझे क्या चाहिए भाई, एरे की वैल्यू तो बाद में, मुझे क्या चाहिए, ये इंडेक्सिंग चाहिए प्रॉपर। क्लियर, तो इंडेक्सिंग के लिए तो सबसे पहले हमने बनाया अपना एक एरे। देखो मैंने दिया यहाँ पे इंट ARR, ठीक है, इससे पहले लगाया कोमा इक्वल टू न्यू इंट, यहाँ पे दे दिया 3,3। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद एक फॉर लूप लगाया, जैसे तुमने कहा कि इंट, यहाँ दिया हमने इंट, सबसे पहले रो 0 से स्टार्ट हो, यूजर से ले लेना है, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, कब तक चले, अरे चाहे यूजर से असाइन कर लेना तुम इस वैल्यू को, आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेना, बाहर से वेरिएबल को एंटर करा देना अपना लेंथ की। क्लियर, ये कंडीशन, सॉरी, अगर इतना हो जाता है तो हमने क्या किया, फॉर इंट क्या बना दिया, कॉलम इक्वल्स टू 0, कॉलम लेस देन, कब तक चले ये भी, ये तक चले, प्लस प्लस होता रहे। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हमने दिया भाई एक रो में डाटा डिस्प्ले करना है मुझे, कंसोल डॉट राइट, ठीक है, कंसोल डॉट राइट। राइट आने के बाद हमने क्या लिखा, ARR, और मुझे तो वो फॉर्मेट चाहिए, और उस फॉर्मेट के लिए मुझे शायद लूप की जरूरत तो है नहीं, यानी सॉरी एरे की जरूरत तो मुझे है नहीं, और मुझे चाहिए 3 रो 3 कॉलम। हमने क्या किया, डबल कोट्स लगाया, R, P। क्लियर, अब यही फॉर्मेट डिस्प्ले करने के लिए मैंने क्या लगा दिया, डॉलर का साइन, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्या प्रिंट करना है, R, C, कैसे डिस्प्ले होगा, अब बताओ जरा मुझे, मैंने तुम्हें फॉर्मेट बना के दे दिया, मुझे R और C डिस्प्ले करना है, सही है तो कैसे होगा, और गलत है तो इसका ऑल्टरनेटिव बताओ, या मैं बोलो, पहली चीज ये बताओ, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। सर ये जो भी मैं इसको अब तक हमने लिखे हैं सर डॉलर कोटेशन के अंदर ही। वही मैं चुके, तुम्हें जो लग रहा हो उसके लिए बताओ, फिर मैं बाद में बताऊंगा। हाँ ऑनलाइन में ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स, ट्रू है सर। ट्रू है, जी। फॉल्स है स्टेटमेंट। अगर आप डॉलर साइन लगाते हो, अच्छा। ओ, ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्मेट अगर लगाते हो तो क्या लगाते हो, याद आया। जी सर। अगर आप लोगों ने अगर ये ऑप्शन चूज कर रखा है तो इसके लिए मैंने तुम्हें फर्स्ट क्लास में क्या बताया था, 0 और 1, याद आया। क्लियर, क्लियर ऑनलाइन में, क्लियर। यस सर। दोनों में से कोई भी फॉर्मेट आप ले सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे।
क्लियर। एक बार रन करते हैं प्रोग्राम को। एक ही रो में डाटा आ गया। और हमें क्या चाहिए था, अगर मेरा इनर लूप डिस्प्ले हो जाता है, एक बार डिस्प्ले हो जाता है तो लाइन को क्या करे, ब्रेक। यानी कि अगर एक बार ये चल जाता है तो लाइन को करे ब्रेक। क्लियर है यहाँ पे, यहाँ कुछ पूछना है? ठीक है, बोलेगा अभी समझ आ गया, क्लियर, ऑनलाइन में सब क्लियर है। इंडेक्सिंग बनकर तैयार हो गई मेरे पास। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसी में कर दी फिल द वैल्यू। तो वैल्यू फिल करने के लिए मैंने क्या लिखा, ARR 0,1, साइन द वैल्यू, मैं कर दिया 10। कॉपी कर लो, ये कर दिया 1 1 1। क्लियर। यहाँ पे दे दिया 40 50 60। इसको प्लेस होल्डर, जो हम प्लेस होल्डर कहते हैं डाटा को डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, 0 का मतलब ये वेरिएबल कौन सी पोजीशन पर है, 0, और ये वेरिएबल 1 पोजीशन। इसके बाद अगर एक वेरिएबल और होता तो इसकी पोजीशन क्या होती, 2। क्लियर, पोजीशन बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है। क्लियर है यहाँ तक, एरर दे देगा। ठीक है, इस पोजीशन को अगर नहीं दोगे तो वो एरर दे देगा। अब इसको डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले करने के लिए एक लगाया मैंने फॉर, कब तक चले ये, 3 तक चले, और कब तक चले, ये भी 3 तक चले। तो इसमें चेंज कर देते हैं, आई की जगह वाई। और यहाँ दे दिया हमने एरे, ब्रैकेट ओपन करा, आई कोमा वाई। ठीक है, जो ऊपर लिखा था सेम वही। क्या कह रहा है, एरे इंडेक्स के बाहर जा रहा है, रेंज के बाहर जा रहा है। देखो कहीं पे हमने कुछ गड़बड़ी कर दी। हम्म, 1 से स्टार्ट हो, सॉरी 0 से स्टार्ट हो, देख जहाँ तक चले। और ये एरर क्यों दे रहा है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, रेंज के बाहर जा रहा है। कहाँ पे, तो करो, यहाँ पे गड़बड़ी कर दी मैंने। जैसे 0 कॉलम है तो 0 पहले आएगा, ठीक है, फिर आएगा 1, फिर 2। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं इसके अंदर ताकि प्रॉपर आउटपुट बन के आ जाए हमारे पास। समझ आ गया या कुछ पूछना है? क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है, ऑनलाइन में क्लियर है। जो वैल्यू असाइन नहीं कर रहे उसकी जगह 0 आ रहे हैं सर। हाँ, एरे के अंदर ये होता है कि एरे मेरा रेफरेंस टाइप वेरिएबल होता है। ठीक है, और जितने भी रेफरेंस टाइप वेरिएबल होते हैं, जैसे मान लो स्ट्रिंग भी रेफरेंस टाइप वेरिएबल है, अगर रेफरेंस टाइप स्ट्रिंग बनाता हूँ तो वहां पे नल आ जाएगा, अगर रेफरेंस टाइप में इंटीजर बनाता हूँ तो वहां पे 0 आ जाएगा। क्लियर, और मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बना रखा है, मैं नहीं भी लिखता हूँ तब भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा बैकग्राउंड में। जितने भी मेरे ग्लोबल वेरिएबल है उन सबको 0 अलाउ और नल अलाउ करके देगा। क्लियर, क्लियर यहाँ तक, चले आगे या कुछ पूछना है इसमें बताओ, बोलो क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है?
क्लियर ऑफलाइन में? तो सर एरे हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा ना? हाँ, एरे ओके हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा, चाहे वो आपका 1 डायमेंशन हो, 2 डायमेंशन हो, मल्टी डायमेंशन हो, जैग्ड एरे हो, किसी भी टाइप। ओके ठीक है, सर। वो जीरो से ही स्टार्ट होगा। चलें आगे, या कुछ पूछना है? चलो, ये हो गया हमारा जैग्ड एरे, सॉरी 2 डायमेंशन एरे। अब इसी एरे को अगर मुझे जैग्ड एरे में करना हो तो क्या करना है? देखो, सिंगल डायमेंशन एरे में क्या था, एक रो बाय डिफॉल्ट दूंगा एक कॉलम के साथ, यानी कि रो भी फिक्स, एक कॉलम फिक्स था। 2 डायमेंशन में क्या कहा, मिनिमम 2 रो एक कॉलम, इसके अंदर ही फिक्स है। जैग्ड एरे क्या कहता है, नंबर ऑफ रो कितनी आप बनाना चाहते हो पहले से फिक्स है, 2 रो, 3 रो, 4 रो, बट ईच रो के अंदर कितने कॉलम बनाओगे वो फिक्स नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसकी पहचान यही है कि मुझे टोटल नंबर ऑफ 4 रो बनानी है, बट ईच रो में कितने कॉलम होंगे वो मुझे कंफर्म नहीं है। तो प्रोग्राम चला गया जैग्ड एरे के अंदर। तो क्लियर है यहाँ थ्री तक? डायमेंशनल एरे भी तो सेम बनेगा फिर? सेम, सेम बनेगा। ओके। ठीक है, ओके सर। तो प्रोग्राम चला गया जैग्ड एरे के अंदर। जैग्ड एरे आपको ये बोलता है कि नंबर ऑफ रो मेरे पास कंफर्म है, बट ईच रो के अंदर नंबर ऑफ कॉलम मेरे पास कंफर्म नहीं है। किसी में 2 कॉलम, किसी में 10, किसी में 20, किसी में 4। ठीक है, तो कह रहा है अगर आप 2 डायमेंशन एरे की तरह प्रोग्राम बनाते हो, जैसे कोमा लगा दिया, कोमा लगाने का मतलब ये होता है कि रो और कॉलम फिक्स है। बात समझ गए यहाँ तक? अगर ये हटा देता हूं, एक रो फिक्स है बट कॉलम कितने आएंगे वो फिक्स नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, पहला डिफाइन करेगा रो को, दूसरा डिफाइन करेगा कॉलम को। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर? यस सर। ये गलत लिख दिया मैंने, यहाँ दो। इस टाइप का आप लोगों को बनाना है। क्लियर है यहाँ तक? देखो उसने एरर कहाँ पे दिया है मुझे, एरर देखो सिर्फ किस पे दे रहा है, कॉलम पे, और तो कहीं नहीं दे रहा ना। यानी कि 3 रो फिक्स, और 3 रो के अंदर अगर आपका माइंड सेट है तो यहाँ डाल दो 4 कॉलम बना दे भाई। क्लियर? अगर माइंड सेट नहीं है तो मैं इसको एक्सपेंड करके इनको हटा सकता हूँ। यानी डिक्लेरेशन में तो ऐसे ही रहेगा कि 3 रो बनेंगी, पर अगर आपको पता है कि ईच रो में कॉलम 4 या 5 बनेंगे तो पहले से वैल्यू आप उसकी फिक्स कर सकते हो। आप चाहो 3 रो बन रही है, एक रो का फिक्स कर दो, दूसरे का मत करो, तीसरे का कर दो फिक्स, चौथे का मत करो, ऑप्शनल है। क्लियर? रेफरेंस टाइम में माइंड सेट कर लो, फिर बोल रहा हूँ नल वैल्यू नहीं जाती, इंटीजर को 0 और स्ट्रिंग को नल। पीछे के टॉपिक रिवीजन करो, अगर गलती से तुम्हारी क्लास में अगर ये बना हुआ है तो वो तो वैसे भी नहीं आएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट बना है तो क्या होगा इसकी मदद से, बैकग्राउंड में क्या प्रोसेस होगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, कंपाइलर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है भाई, जितने भी, हाँ, या तो तू फोन में घुस जा, बता तो रहा हूं मैं। हाँ, ठीक है, या तो इंटीजर को वो 0 अलाउ करेगा या स्ट्रिंग को नल अलाउ करेगा। क्लियर? और रेफरेंस टाइप वेरिएबल है, बात समझना, ये किस टाइप का वेरिएबल है, रेफरेंस टाइप। तो रेफरेंस टाइप के पास ये प्योरिटी बाय डिफॉल्ट होती है। किसी रीजन से रेफरेंस टाइप 0 और नल नहीं कर पाया, ये तो लिखा ही हुआ है तो ये कर देगा। क्लियर है यहां तक? तो ये हमने बना के छोड़ दिया 10। क्लियर? अब 3 रो बननी है तो उसके लिए मैंने क्या दिया, एरे, जैसे भाई 0 रो आ गई, फर्स्ट और दो। क्लियर है यहां तक? 3 रो हमने बना दी। अब ईच रो में कितने कॉलम बनने हैं वो हमें कंफर्म नहीं है, तो हमने क्या किया, इक्वल टू मेमोरी एलोकेट करी इसकी,
अगर मेमोरी एलोकेट करता हूँ तो किस टाइप की मेमोरी जाएगी? इंटीजर टाइप। बात समझना। दिस मैंने यहाँ डाल दिया फॉर एग्जांपल 3, तो कितनी वैल्यू लेगा ये? 3। क्लियर? दूसरे की बनाई, बट इसमें मैं डाल गया भूल। इसके अंदर क्या है? समझ आ गया यहाँ तक? क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर है? सेम। यस। यानी कि अगर आपको अपनी लेंथ फिक्स करनी है तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। अगर मेंशन नहीं करते हो तो एलिमेंट कम या ज्यादा हो सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? या कुछ पूछना है बताओ। अगर जो लेंथ अगर फिक्स करे सर, अगर उसको एक्स्ट्रा ले ले तो एरर आ जाएगा। एरर दे देगा। ओके सर। जैसे मान लो आपने यहाँ 4 लिख दिया, ठीक है, जब तक मैं इसमें यस। 4 एलिमेंट नहीं दूंगा तब तक एरर ही देता रहेगा। ओके सर। जैसे ही आप इसके अंदर 4 एलिमेंट लिख दोगे एरर हट जाएगा। 4 से ज्यादा एलिमेंट आपने डाल दिए एरर आ तो एरर दे देगा। कंफर्मेशन है तो आगे मेंशन कर दो, जाएगा। लेंथ कंफर्मेशन अगर फिक्स नहीं है लेंथ अगर तो हटा दो। हाँ लेंथ बोलो। अगर फिक्स नहीं हो तो सर कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ कितना सकता भी। है, कितनी भी वैल्यू। और डिपेंड ओके। करेगा डाटा टाइप क्या है, उस टाइप की वैल्यू। करेक्टर है तो ओके। सिंगल कोड, स्ट्रिंग है तो डबल कोड, दोनों है तो विदाउट कोड। क्लियर? सर हाँ बोलो। इसमें मिनिमम तो कितने बन सकते हैं, 2 या 3? तो क्या करो, मिनिमम की लिमिट ही नहीं है इसके अंदर। ओके। मिनिमम चाहे सिंगल हो, मल्टी हो, डायमेंशन हो, बात समझना। एक रो तो बनाओगे ना। यस सर। ये आप लोगों का घर बनने जा रहा है। अब घर बनने के लिए आप चाहे वहां पे 1 फ्लोर बनाओ या 10 फ्लोर बनाओ या 50 रूम बनाओ, भाई मिनिमम एक बाउंड्री चाहिए घर की बस। उसके बाद डिसाइड आपको करना है कि कितनी रो कितने कॉलम बने। क्लियर? तो आप किसी भी ओके सर। टाइप का एरे यूज करो, एक रो तो मैं बनाऊंगा ही बनेगा बनाऊंगा। ही। उसके बाद डिपेंड करता है स्पेस कितना है, स्ट्रक्चर कौन सा बनने जा रहा है। क्लियर? अगर यस मेरे सर। पास स्पेस 1 डायमेंशन का है तो एक रो बनाऊंगा एक कमरे के साथ। क्लियर? बाद में एक्सटेंड कर सकता हूँ कमरों को। अगर 2 डायमेंशन है, मिनिमम 2 फ्लोर बनाऊंगा एक एक रूम के साथ। क्लियर? जैक्ड यस। एरे आ गया, फ्लैट बनाने चले गए, पता ही नहीं कहाँ तक बिल्डिंग जाएगी। क्लियर? हो सकता है वो 2 फ्लोर पे जाकर रुक जाए, हो सकता है कि 10 फ्लोर पे रुक जाए, 25 फ्लोर पे जाकर रुक जाए। भाई टोटल तो मेरे को पता है कि इस जैक्ड एरे के अंदर जो अगर फ्लैट बनाने जा रहे हैं, टोटल पता है कि 25 मंजिल आप बना सकते हो फ्लोर की। डीडीए फ्लैट आकर 25 तो बन सकते हैं, बट उसमें कितने कमरे बनेंगे कोई लिमिट नहीं है। यानी कि कितने कॉलम बनेंगे वो डिपेंड करता है उसकी मेमोरी पे। अगर 500 स्क्वायर फुट का है, 4 कॉलम बनेंगे। 1000 का है, कैसे बना लो। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? अब इसके बाद अब इसको डिस्प्ले करना है। अब डिस्प्ले करने के लिए अब देखो, मुझे तो पता नहीं कितनी रो बनेंगी। एक फॉर लूप बनाओ, देखो रो कितनी बनेंगी इसके अंदर? 3। यही लिखा जाएगा। अगर आप ऐसे लिखना नहीं चाहते हो, कोई और तरीका? मैं यहाँ पे 3 लिखना नहीं चाहता हूँ, कोई और तरीका? हेलो, एरे डॉट लेंथ, हम इसको इसकी लेंथ तक भी चला सकते हैं, तब भी 3 लिख के आएगा। अब दिक्कत ये आती है, चलो ये तो हमने किसी तरह से कर लिया, पर इशू क्या आया? कॉलम को डिस्प्ले करने का। अब मैं कॉलम कैसे बनाऊं? भाई किसी में 4 है, किसी में 50 है, किसी में 2 है, किसी में 300 है। क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर? अब इसको डिस्प्ले करने के लिए उसने क्या कहा, अगर आप प्रोग्राम को थोड़ा सा कस्टमाइज करो तो शायद आपका ये सिंगल रो जा रहा है। यानी कि अगर मैं इस प्रोग्राम को सिंगल डायमेंशन में कन्वर्ट कर दूं एक एक रो को, तो काम हो जाएगा। भाई 0 रो में टोटल लेंथ कितनी जा रही है, फर्स्ट रो में लेंथ कितनी जा रही है, यानी इसको मैं एज अ सिंगल डायमेंशन एरे ट्रीट करूं तो काम हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? भाई सिंगल डायमेंशन एरे में अगर मुझे प्रिंट करना होता तो मैं क्या लिखता था, एरे डॉट लेंथ तक चला दे इसको। अब मुझे क्या करना है, अगर इसकी 0 इंडेक्स मिलती है उसकी लेंथ तक चला दे। तो 0 इंडेक्स किस में आ रहा है, आई के अंदर।
आई की अगर पहली रो चलती है उसकी लेंथ तक चला। समझ आ गया यहाँ तक? तो हमने कंडीशन क्या लगाई यहाँ पे? क्या लिखोगे? ए आर आर लिखो पहले, उसमें आई, आई में क्या आएगा? 0 1 2, 0 चलता है तो उसकी लेंथ तक चला। क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है? समझ आ गया? और डिस्प्ले करने का वही पुराना पैटर्न यूज कर लो। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? डॉलर में लगाऊं, प्लेस होल्डर में लगाऊं, किसमें चलेगा? या विदाउट प्लेस होल्डर काम हो जाएगा? वेरिएबल को डिस्प्ले करनी है तो वेरिएबल के लिए क्या करा? पहले में आ गया आई, दूसरे में आ गया और थोड़ा सा आ गया स्पेस, बस। क्लियर? अगर प्रिंट हो जाता है तो लाइन को मार दे ब्रेक। इतना क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है किसी को? क्लियर? क्लियर? इसी डेट में अगर एक दो एलिमेंट और बढ़ जाते हैं क्लियर यहाँ तक या कुछ पूछना चाहते हैं? क्लियर? ऑनलाइन में यस सर। सिंगल डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन और जैक्ड एरे। क्लियर है? रियल वर्ल्ड के अंदर जैक्ड एरे का इतना रोल नहीं है, बट इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि एरे क्या होता है, एरे के टाइप कितने होते हैं। क्लियर? और उन सब में कैसे डिक्लेरेशन होगी, वो होता है पैराम एरे। पैराम एरे मीन्स पैरामीटराइज एरे। वो पूछते हैं तो क्या होता है, 3 तरह के एरे 3 टाइप के होते हैं, वो आता उसके अंदर है, बट पूछो तो बता दो, बताने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। ये पैरामीटराइज एरे डिक्लेयर होगा मेथड के साथ। ठीक है? तो पैरामीटराइज एरे को डिक्लेयर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि टाइप ऑफ मेथड कितने तरीकों से डिक्लेयर होते हैं। क्लियर? यहां तक क्लियर है? कुछ पूछना है? बोलो। यहाँ पे खत्म होता है ये टॉपिक, फिर स्टार्ट करते हैं इसके अंदर प्लेस एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म आएगा। भाई वेरिएबल डिक्लेरेशन आप पढ़ चुके हो, क्लास एंड ऑब्जेक्ट आप पढ़ चुके हो, लोकल ग्लोबल वेरिएबल पढ़ चुके हो, स्टैटिक क्लास पढ़ चुके हो, नॉन स्टैटिक क्लास पढ़ चुके हो, पार्शियल क्लास पढ़ चुके हो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ चुके हो, वर्चुअल कीवर्ड पढ़ चुके हो। ठीक है? सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, हिरार्की लेवल पढ़ चुके हो, इंटरफेस पढ़ चुके हो, लूपिंग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो, कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ चुके हो, इफ एल्स स्विच केस हो गए आपके पास, टाइप ऑफ मेथड्स पढ़ चुके हो, स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड। ठीक है? पैरामीटराइज मेथड, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर पढ़ चुके हो, कंस्ट्रक्टर के साथ में आप बेस कीवर्ड और दिस कीवर्ड पढ़ चुके हो। क्लियर? सर इतना तो हम लोग को कॉपी देख के भी याद नहीं होगा, जितना आपको पढ़ाया है वो याद है आपको। अरे कोई बात नहीं, इन सबको आप रीड करो। मंडे अपने सारे जितना भी पढ़ चुके हो यहाँ तक का हाँ। अपने डाउट्स क्लियर कर लो, ताकि पॉलीमॉर्फिज्म स्टार्ट करूं तो वहां तक का डाउट ना रहे। क्लियर? ओके सर। क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर जितना पढ़ाया है एक प्रोग्राम में पूरा डिफाइन होगा, सारा यूज होगा उसमें। सारा कुछ जितना पढ़ चुके हो। एरे को एक मिनट के लिए मैं छोड़ भी दूं, एरे को छोड़ के सारा कुछ यूज होगा एक ही प्रोग्राम, एक ही मेथड के अंदर। यस सर। ठीक है? तो यहां तक आपको पूरा रीड करना है। क्लियर है यहाँ तक? किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो मुझे बता देना, उसको मैं करवा दूंगा। अपना माइक बंद रखो राम। क्लियर यहाँ तक? विवेक, रजनीश, आर्यन, अनूप, जितेंद्र, सबको क्लियर है? यस सर। हो जाएगा यहाँ तक? करा दूंगा। चलो, जो भी है देख लेने एक बार, एक आध हो सकता है हो, या कोई रिपीट करना हो, घर पे नहीं बन पा रहा प्रोग्राम, जो भी कीवर्ड पढ़े हैं हमने ये है। ठीक है? तो रिपीट करा देना, कोई दिक्कत नहीं है।
सर हाँ, स्टैटिक क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। स्टैटिक क्लास बेसिकली क्या है? प्राइवेट क्लास। तो इनहेरिट कहाँ पर होगी? तो आपके पास कैब है, आप डेली चलाते हो, ठीक है, आपका लाइसेंस किस पे बना हुआ है? प्राइवेट लाइसेंस बना हुआ है, कॉमर्शियल बना हुआ है। अब आपकी गाड़ी अगर कोई आपका भाई लेके जाता है, क्या रोड पे चला सकता है? भाई अगर गलती से पकड़ लिया, लाइसेंस तो नहीं है उसके पास, अब वो चाहे अपने पर्सनल काम से जा रहा हो, पर हमें क्या लगेगा? वर्किंग पे रहेगा। ड्राइवर सीट तो बैठा हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग पैसेंजर बैठेंगे, तो इनवैलिड हुआ ना। तो वो किसको देगा? इसके पास ऑलरेडी पहले से कमर्शियल लाइसेंस है। क्लियर? अब मेरी गाड़ी है, आप ले जाओ, कमर्शियल ले जाओ, उसके पास ड्राइविंग में दोनों ऑप्शन है कि पर्सनल भी चला सकता है, कमर्शियल गाड़ी भी चला सकता है। क्लियर? तो जैसी क्लास उसी टाइप में इनहेरिट होगा उससे। ठीक है, अगर आप स्टैटिक क्लास को इनहेरिट करना चाहते हो तो वहां पे इनहेरिट करना कि जहां पे उस क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनता ना हो और वो भी क्लास डायरेक्ट कॉल होती हो। क्लियर? ठीक है, क्लियर यहां तक? तो अपने जो भी डाउट्स है इकट्ठे कर लो, मंडे सारे डाउट्स अपने क्लियर कर लो। क्लियर ऑनलाइन में? यस सर। ठीक है, और कल क्लास नहीं होगी। ठीक है, क्लियर ऑनलाइन में? यस सर। चलो, फाइल में आपको करता हूँ शेयर। सर दोनों क्लास नहीं होगी। सिर्फ मेरे साथ क्लास नहीं होगी, मेरे अलावा अगर आप HTML की क्लास ले रहे हो, ठीक है, सेंटर में उसकी क्लास होगी आपके साथ। ठीक है, यस सर। चलो फाइल में आपको करता हूँ शेयर। मंडे पढ़ के आना, सारे डाउट क्लियर करके आना। ठीक है, ठीक है। चलो।